पहलगाम आतंकी हमले को आज 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म अभी तक हरे हैं। बैसरन घाटी में परिजनों को खोने के बाद कई परिवारों में मातम का माहौल है, तो कई लोगों ने मौत के इस मंजर के बेहद करीब से देखा हुआ है। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ निवासी विलास जम्बूलकर और उनकी पत्नी भी उसी दिन पहलगाम में थे। घटनास्थल से कुछ ही दूर पर मौजूद थे। हमले की भयावहता को याद कर आज भी वो सहम जाते हैं। दोनों सकुशल घर लौट आए हैं और इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता शशांक उपाध्याय से बातचीत कर अपनी आप बीती सुनाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिनों हुए आतंकी हमले में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वहीं कई दंपत्ति और कई लोग ऐसे थे जिनकी जान जो है बाल बाल बची है। और ऐसे ही प्रत्यक्षदर्शी डूंगरगढ़ में जाम्बुलकर दंपत्ति है जो उस दिन उस स्थान पर मौजूद थे। गरीमत ये रही कि उस हादसे से कुछ किलोमीटर पहले ही स्थानीय लोगों ने उन्हें अलर्ट कर दिया और उनकी जान बच गई। हम इस समय मौजूद हैं उनके घर पर, जानते हैं कि कैसी स्थिति थी, क्या वह भयावह मंजर था, जानने की उन्हीं की जुबानी कोशिश करते हैं। जी बताएंगे क्या माहौल था उस दिन का? हम लोग को तो कुछ समझ में आया नहीं। ड्राइवर लोग सतर्क थे और हमको निकाल कर ले गए उन लोग। तो ये बोल सकते हैं कि बस एक ही चीज़ देखे, जो सरपट जो घोड़ा दौड़ते हुए आया वो हमारे लिए बड़ा घबराहट वाला विषय था। अगर ड्राइवर हमको तत्काल नहीं ले जाता तो वो 2-2.5 हज़ार के बीच पब्लिक के बीच में भगदड़ की स्थिति में हम लोग फंस जाते। गोली की आवाज़ भी ड्राइवर सुने, तत्काल उन्होंने हमें अपना रवाना होना है करके कहा, फिर हम लोग रवाना हो गए। इसके पहले 2-2.5 घंटा करीब हम लोग थे वहाँ पे। ये देखने को मिला कि एक भी सुरक्षा गार्ड वहाँ पे नहीं था। ये बड़ा आश्चर्य होता है। उन लोग आराम से अपना घटनाक्रम को अंजाम दिए और आराम से निकल गए। जब हम सोनमार्ग गए थे तो हमने देखा था कि रास्ते में जगह जगह जवान खड़े थे, और उसके बाद जब हम पहलगाम गए तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ नज़ारा नहीं दिखा, बस भीड़ ही भीड़ दिखी। और उसके बाद हम लोग घोड़े में जाने की तैयारी कर ही रहे थे ऊपर जहाँ पहाड़ी में घटना हुई, लेकिन शारीरिक कष्ट के कारण हम लोग नहीं जा पाए। तो फिर हमने गाड़ी कर लिया और वहीं घूमने लगे। नदी किनारे वगैरह हम लोग सब बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। उसी समय हमारे ड्राइवर का फ़ोन आया कि आप लोग कहाँ हैं, ऐसे करके। तो हम लोग बोले कि बस आ ही रहे हैं। उसके बाद जब हम एक और मंदिर दर्शन के लिए गए तो वहाँ के स्थानीय ड्राइवर ने भी हमें बुलाया कि चलिए यहाँ कुछ हुआ है, ऐसे करके। तो हम लोग सोचे नहीं थे कि इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घटित हो गई है और हम लोग यहीं पे हैं, ऐसे करके। फिर हम लोग देखा कि रास्ते में तो सब एंजॉय कर रहे हैं, यानी वहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन हम लोग को हमारे ड्राइवर लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकाल लिए। और फिर रास्ते में देखा कि बहुत सारे पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह लगातार जा रही थी। फिर रास्ते में हमें पता चला कि वहाँ इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। और जब श्रीनगर पहुँचे तब पता चला कि 26 लोगों की मौत हो गई है। तब हमें बहुत दुख हुआ और रात को हमें नींद नहीं आ रही थी होटल में भी, कि हो सकता है आतंकवादी यहाँ भी पहुँच जाए। तो ये थे जाम्बुलकर दंपत्ति, विलास जाम्बुलकर और उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने बताया कि पहलगाम में उस दिन का मंजर भयावह था और ड्राइवरों की सूझबूझ के कारण उनकी जान बच पाई। और उस जो घटना स्थल है वहाँ से वे सुरक्षित निकलकर श्रीनगर पहुँचे। और आज भी उनकी जो रूह है वो उस घटना को याद कर कांपती है कि लगातार एम्बुलेंस में जो थे वो घायलों को ले जाया जा रहा था, मृतकों को ले जाया जा रहा था। और सुरक्षा को लेकर भी इनके द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है स्थानीय उस मंजर को याद करते हुए, वो भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। शशांक उपाध्याय, राजनांदगांव से अनादि टीवी के लिए।